3,309 पॉजिटिव केसेस और 40 डेथ्स। डे बिफोर यस्टरडे 59 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी और 3,000 केसेस थे। अगर इसी शरह से ये तादाद बढ़ती जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने, समझने और देखने की सलाहियत इसलिए दी है कि वो वक्त से पहले इन मुश्किलात को देखते हुए उसके ऊपर मौसर हिकमत अमली इख्तियार करे और ऐसे फ़ैसले मुल्क के अंदर नाफिज किए जाएँ, ऐसा तरीक़ाकार राइज किया जाए जिससे लोगों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान तो मुनासिब है कि लोगों से रोज़गार नहीं छीनेंगे, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बरकरार रहें ताकि वो रोटी खाने के काबिल रह सकें। हम गरीब मुल्क हैं, रियासत हर मुल्क को वैसे मदद नहीं कर सकती जैसे यूरोप में किया या अमेरिका में किया उन्होंने। यूके के अंदर ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम रखा कि जो लोग घर बैठे थे उन तक वो पैसे पहुंचाते रहे। उनकी सैलरी का सर्टन अमाउंट को 80% के करीब सरकार कॉस्ट बेयर करती रही। हम नहीं कर पाएंगे। हमने वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम बदल के पिछले 10 सालों से उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टोपी घुमा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो एक ही प्रोग्राम है जो आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था तो आज तक चलता जा रहा है। अब करें तो करें क्या इस मुश्किल घड़ी में? इस मुश्किल घड़ी का एक हल है कि लॉकडाउन तो करेंगे नहीं हम, तो SOP स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें या लोगों को मरने के लिए छोड़ दें। ये दूसरी ऑप्शन जो है ये वायबल नहीं है, क्योंकि जब लोग मरने पे आएंगे तो वो तखसीस नहीं होगी कि वो किसी एलीट क्लास का है, किसी हुक्मरान जमात का है या गरीब का बंदा है या सड़क पे छाबड़ी लगा के बैठा है। वायरस इस वक्त सबको मुतासिर कर रहा है और बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं उनको भी इस वायरस ने मुतासर किया है। इस वक्त वो भी इस वायरस की जद में आ चुके हैं। या अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्द से जल्द सेहतयाब हों, एक सियासी जमात के सरबराह हैं। लेकिन जैसे बिलावल की ज़िंदगी कीमती है, वैसे ही पाकिस्तान में बसते 22-23 करोड़ों की लोगों की ज़िंदगी कीमती है। उन लोगों को बचाने के लिए ना हुकूमत के पास हिकमत अमली नज़र आती है सिवाय इसके कि वो कहें कि अपोजिशन तो NRO मांगती है, चोर डाकू हैं, NRO नहीं दूंगा। बियॉन्ड दैट स्ट्रेटजी क्या है वो आज तक आपको एक लफ्ज़ सुनने को नहीं मिलेगा। अपोजिशन पहले कहती थी कि लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन नहीं करते, ये हुक्मरान नालायक हैं, यही बोला जाता था। नालायक हैं, इनको पता ही नहीं है लोगों को बचाना कैसे। गुजर गया वो 3-4-6 महीने का वक्त। दोबारा अब तो विंटर का स्टार्ट है। अब कहते हैं कि ये हुकूमत तो जान बचाना चाहती है, जल्द से जुलूस बंद किए तो काम ही आगे नहीं चलेगा। बुनियादी तौर पर दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों मुंतखब लोग हैं, दोनों सियासी जमातें हैं, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हुक्मरान हो या अपोजिशन हो, दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में अभी तक 100% नाकाम नज़र आते हैं। इश्यूज़ रेज़ करना अपोजिशन का फ़र्ज़ है, हुकूमत के ऊपर चेक रखना, लोगों को रहनुमाई फ़राहम करना, लोगों के अगर मसाइल हैं उनको उजागर करना, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना ये अपोजिशन की बहरहाल ज़िम्मेदारी नहीं है। उनकी ज़िंदगियाँ बचाना उनका फ़र्ज़ है। तो आज प्रोग्राम में हम इस पर फोकस करेंगे कि लोग आइंदा आने वाले दिनों में कैसे ज़िंदा रहेंगे, या अपोजिशन और हुकूमत इसी तरीके से पिंग पोंग खेलते रहेंगे और लोगों को हम छोड़ देंगे कि ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते आपके लिए। हमारे पास जो शुरा है आज प्रोग्राम, फिरदौस आशिक अवान साहब हैं हमारे पास, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब हैं PMLN से हमारे साथ। शर्मिला फ़ारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मरीम नवाज़ के हवाले से भी लाहौर से ख़बर रिपोर्ट हुई और वो ख़बर ये थी कि जलसा उन्होंने करना है 30 तारीख को एक, उसमें वो जाएंगी। तो जलसा करना कोई बहुत इस सूरत हाल के अंदर कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, बहरहाल ना प्राइम मिनिस्टर के लिए ये मुनासिब है कि वो लोगों को ख़तरे में डालें। मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको SOP सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को अपनी मिसाल से लोगों को बिताना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आप इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से अपोजिशन को भी जितनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करनी है, जो इनके ऊपर इश्यूज़ रेज़ करने हैं, ज़ोर शोर से करें। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, TV चैनल पे प्रोग्रामों में आके बैठें, पूरी चार्जशीट इनके ऊपर दें। लेकिन एक मैदान पे आप 25-30 हज़ार बंदा इकट्ठा कर दें, ये अक्लमंदी नहीं है, जिसमें ना डिस्टेंस होगा ना किसी की जान का तहफ़्फ़ुज़ होगा।